तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है। हम बेहद के सन्यासी हैं। बेहद की ओम शांति और बेहद के सन्यासी। बेहद का सन्यासी का क्या मतलब होगा? संपूर्ण सन्यास। इस संसार का जो कुछ भी है वो कंप्लीट, किसी भी कोई भी पॉइंट में भी जाकर मैं किसी को मेरा नहीं कह सकता। ये शरीर भी मेरा नहीं और जिसको मैं मेरा कहता हूं कुछ भी मेरा नहीं। मेरे पास कहने के लिए मेरा है तो एक है बस। बाकी और किसी भी आत्मा को भी मेरा नहीं कह सकता कि ये आत्मा मेरा भाई है, ये भी नहीं। सिर्फ मेरा बाबा कह सकते, मेरे बाबा के बच्चे कह सकते, मेरे नहीं। क्योंकि मेरा कहने में बाबा बीच में से हट जाएगा। यदि आपने कहा कि ये आत्मा मेरा भाई है तो बीच में बाबा हट जाएगा। मेरे बाप का बच्चा मेरा भाई, मेरे बाप का बच्चा, ये राइट है। बस मेरा बाबा है और ये मेरे बाबा का बच्चा है और मेरे बाबा के बच्चे सारे हैं, ये एक नहीं है। यदि मैं किसी एक को कह रहा हूं मेरा भाई तो मैं हद में आ गया, मैं बेहद से हद में आ गया। और यदि मैंने ये कहा कि वो एक मेरे बाप का भाई, मेरे बाप का बच्चा नहीं है, तो भी मैं हद में आ गया। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, एक को छोड़कर सारी महिलाएं मेरी माताएं बहनें हैं, एक को छोड़कर। ऐसे ही एक को छोड़कर के नहीं बोलना। एक को भी छोड़ा तो क्या हो जाएगा मामला? हद में आ जाएगा। तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है। अब बाबा की श्रीमत को देखिए क्या मिली है। बाप की श्रीमत है तुम्हें नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते नर्क को बुद्धि से त्याग दो। क्यों कहा ऐसा? बाप की श्रीमत है तुम्हें नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। जहां रह रहे हैं उसको भूल जाओ। हाँ जी, उसको क्यों भूल जाए? जहां रह रहे हैं याद नहीं रहना चाहिए कि मैं नर्क में रह रहा हूं, स्वर्ग में जाऊं, मेहनत करूं। क्योंकि वर्तमान समय में यदि मैंने नर्क का वर्णन करता रहा तो ये भी पास्ट का वर्णन। नर्क को याद करना माना जो बीत गया है मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। मुझे वर्तमान में करना है, मुझे वर्तमान में स्वर्ग के लायक बनना है। स्वर्ग को याद करने का मतलब है मुझे स्वर्ग में जाने के लायक बनना है। मैं नर्क का ही चिंतन कर रहा हूं, नर्क को ही बुद्धि में बिठाए बैठा हूं, तो स्वर्ग में कैसे चला जाऊंगा? हाँ, नर्क जो है ना, जो दुनिया ये नर्क है, मुझे स्वर्ग में जाना है। मुझे अपने आपको जो मुझे बनना है, जो मुझे करना है, वो स्मृति में रखना है। चिड़िया की आंख देखनी है, चिड़िया नहीं देखनी। आत्मा को देखना, शरीर को नहीं देखना। हाँ, वाणी को देखना, शराब को नहीं देखना। याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते नर्क को बुद्धि से त्याग रहो। गृहस्थ व्यवहार में परंतु उन बातों को अपनी बुद्धि में चितवो नहीं। रहो गृहस्थ व्यवहार में परंतु उसको चिंतन नहीं करो। उसका चिंतन करना माना वर्तमान को नष्ट करना, कैश को बर्बाद करना। जिस समय मैं श्रेष्ठ भाग्य लिख सकता हूं उस समय मैं नर्क को याद करके रो रहा हूं, और श्रेष्ठ भाग्य लिखूं
तो खुशी उमंग उत्साह के पंख लगे रहेंगे। क्या करना चाहिए? नरक को बुद्धि से त्याग दो। नरक है पुरानी दुनिया। नरक क्या है? पुरानी दुनिया। तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं, एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है। मैंने घर बार छोड़ा, सेंटर की दीदी बन के बैठ गई। 4-5 जनों का घर छोड़ा और 500 जनों का बड़ा महल बना के बैठ गई, और मेरी बुद्धि वहां फंसी पड़ी। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये मेरा सेंटर है। बस हो गया सत्यानाश। तो वो दुनिया वाले सन्यासी की तरह एक घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं, वहां बड़ा अखाड़ा बनाकर बैठ जाते हैं। फिर उन्होंने आकर मेरे सामने, मैंने सुना, सन्यासी ने कहा कि हम निकले थे भगवान की खोज में और घर बार छोड़ा था, परंतु जंगल में हम गए, हमारे पास थोड़ी शक्तियां आई और हमने चमत्कार दिखा दिया। दुनिया हमारे ऊपर लट्टू हो गई, उन्होंने पैसों का अंबार लगा दिया। अब हम इंतजार करते हैं, फलाना सेठ आ रहा है, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था करनी है, फलाना सेठ आ रहा है, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था करनी है। हमने 2-3 परिवार के लोगों के, छोटे से परिवार की समस्याओं से अपनी बुद्धि मोड़ी थी, और वहां जाकर इतनी बड़ी भीड़ की बुद्धि सिर पर रख ली। अब हम कुछ नहीं कर सकते। तब बड़े बड़े अखाड़े बन गए हैं, बड़े बड़े महल बन गए हैं। अब जो सेठ आ रहा है, अब वो इतने पैसे देता है, तो उसके लिए रहने की व्यवस्था तो करनी होगी ना, उसकी व्यवस्था का तो अटेंशन देना पड़ेगा ना। तो जैसे बेटा आ रहा है, बेटा गया हुआ था अमेरिका, आ रहा है, तो उसके लिए माँ बाप को लग जाता है कि ये भी बनाऊंगी, उसके लिए ये भी बनाएंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी। इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, बचपन में उसको ये अच्छा लगता था, ये अच्छा लगता था। यदि ये ध्यान दीदी के दिमाग में आ गया, मेरा सेंटर है, तो बेड़ा गर्क हो। बाबा कहेगा सेंटर तेरा है, मैं तो तेरा नहीं। हवाई चट हो जाएगी। हाँ, सेंटर तेरा है। बोलते बाबा कहे वैसे, लेकिन मन में तो अपना रखते हैं। बात तो सारे यही तो नहीं। देखिए, उन बहनों की बात, मैं किसी बहन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। हम अपने आप को देखें कि यदि मैं भी, चाहे सेंटर मेरा नहीं है, पर यदि मैं भी कहता हूं कि ये मेरा कमरा है, मेरा घर है, तो भी बाबा कहेगा संभाल अपने घर को, संभाल अपने घर को। हर एक के लिए, मतलब ये बाबा जो बोलता है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा। बाबा तो कॉमन पाठ पढ़ाते हैं ना, उसमें ये नहीं है, जो भी है, मतलब हमें बहुत क्लियर बाबा अलर्ट कर रहा है। मेरा कहना है तो सिर्फ मुझे कहना है, मेरे सिवाय किसी आत्मा को भी मेरा नहीं कहना है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें स्टार्ट किया था ना सेंटर चेंज करने के लिए रोटेशन बेसिस पे, पर ये बात मेरी में भी गई, हम देखी हुई नहीं। उस समय हमारे में अपने पे ध्यान देना, अपनी बुद्धि भी तो अटकी पड़ी है, हम उस समय सेंटर को चेंज करने वाली पावरफुल आत्मा दादी प्रकाशमणि थी। दादी प्रकाशमणि को भी मैंने कमजोर होते हुए देखा है नहीं? और उसे भी, अपने आप को कमजोर तो मैं नहीं कहूंगा, कमजोर भी कहना मेरा रॉन्ग होगा, क्योंकि दादी ने कहा कि बाबा को बुलाओ, क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। और बाबा स्पेशल आए और मैंने देखा कि बाबा भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके नहीं गए, जिसमें एक भाई और एक बहन का जिद हुआ, झगड़ा हुआ कि ये मैं कमांड संभालूंगा, और बहन कहे कि मैं कमांड संभालूंगी। जोन को आधा आधा किया गया। आधे जोन का मालिक ओम प्रकाश भाई और आधे जोन के मालिक उस बहन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आरती बहन।
उसको आज तक बोला जाता है आरती बहन का जोन, और उसके जोन को बोला जाता है ओम प्रकाश बाई का जोन। ये बाबा आकर के, बाबा आने के बाद भी सिर्फ इतनी डांट लगाई कि तुम आपस में नहीं सुधर सकते हो, तुम विश्व को क्या सुधारोगे, क्या सुधारोगे। बहुत बड़ी बात कही, सही बात है, बहुत बड़ी बात। और सबको अपने सामने खड़े होकर वो ऑफिशियल मुरली थी, वो मैंने जीवन में ऐसी मुरली वंडरफुल सुनी, और वंडरफुल मेरा पार्ट था कि मैं इस मुरली को सुन रहा हूं, जिसके बाद सारी, चाहे आरती बहन थी, चाहे कोई भी बड़े बड़े दीदियां, आशा बहन जी, अरे सारे लिटरली रो रहे थे। दादी प्रकाश मणि ने सवेरे आके कहा, भाइयों बहनों, रात को मेरे को तो नींद ही नहीं आई। के बाद वो मुरली प्रिंट नहीं हुई, वो मुरली बाहर नहीं निकली और नींद नहीं आई, और सभी बहनों ने स्टेज पर रोए, आंखों से आंसू निकल रहे थे कि हम आइंदा नहीं करेंगे, हम ऐसी कोई बात आप नहीं देंगे, बाबा हम सॉरी करते हैं। लिटरली स्टेज पर आकर एक एक बड़ी बहन ने, दादी प्रकाश मणि भी कम नहीं थी, बहुत स्ट्रांग थी, और एक ने आकर के रो करके दादी से वायदा किया कि बाबा हम आपसे वायदा करते हैं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, कभी भी किसी में अटैचमेंट। मेरे को लग रहा था बस आज तो स्वर्ग आ गया, परंतु 2001 भी वो चला गया, और आज उसके बाद भी 22 साल हो गए। ये उस साल की बात है जिस साल अमेरिका के टावर को क्या किया गया था, हिट किया गया था, और बाबा ने मुरली में प्रणाम सर। उस साल बाबा ने मुरली में वो किया था, तो इसलिए वो मुरली लिख रखती है, और जो कौन था आतंकवादी था ना, उसका भी नाम विशेष लिया था जिसने जाकर के वो हिट कराया था। हाँ जी, तो उसका हाँ, लादेन, लादेन का नाम मुरली में आते ही पहले बाबा ने उनको याद किया था। अब मैं करूं तो मैं 9/11 मतलब साल तो 2001 होगा, हाँ 11 तारीख या 11 सितंबर 2001 या 2002 रहा होगा, जो भी है, मतलब मुझे इतना पता है, याद है। मतलब वो मुरली, मतलब बाबा देखे कि बाबा भी उनके हाथ नहीं मिला सका, ड्रामा कहकर बाबा पार कर लेता है अपने आप को, ड्रामा में होना है। और आज तक ओम प्रकाश का सेंटर, ओम दोनों मर गए हैं मेरे ख्याल से, परंतु नाम वही का वही चला। को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है, तुम्हारा बेहद का वैराग्य है, अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, तुम्हारा संसार में किसी चीज से भी अटैचमेंट नहीं है, तो वानप्रस्थी, तुम्हें अब परम धाम जाना है, सब कुछ छोड़कर घर जाना है। ओम शांति। शिव भगवानोवाच, और नाम नहीं लिया, इनका बलिया, नाम भी नहीं लिया। पतित पावन ये बाप है तो जरूर यहाँ आएगा, पतितों को पावन बनाने के लिए, पावन बनाने की युक्ति में शिव भगवानोवाच है ना कि श्री कृष्ण भगवानोवाच, ये तो जरूर समझाना चाहिए, जबकि बैज लगा हुआ है, रचयिता और रचना अंत का सारा राज यहाँ इस बैज में दिखाया हुआ है। ये बैज कोई काम नहीं है, ये बैज कोई काम नहीं है, इशारे की बात है, तुम सब नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो।
आस्तिक किसको याद है? आस्तिक, हाँ, बाप को पहचानता हूँ, जानता हूँ। जो बाप को जो और उसका कहना मानता हो तो वो है आस्तिक। जो पहचानता जानता है बाप को तो कहना नहीं मानता तो भी उसे आस्तिक नहीं कहेंगे। हाँ, बाप को जानता हो और उसका कहना मानता हो तब वो आस्तिक है। नंबरवार जरूर कहेंगे। कई है जो रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते तो सत्व प्रधान बुद्धि थोड़े ही कहेंगे। जो ये ना बता सके कि रचयिता कौन है, रचना कैसे रची उसने, तो उसे क्या सत्व प्रधान बुद्धि कहेंगे? सत्व प्रधान बुद्धि, फिर रजो बुद्धि, फिर तमो बुद्धि भी है। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है। ये सत्व प्रधान बुद्धि, ये रजो बुद्धि है, प्रत्यय नहीं है। बाबा कहते मैं कहता नहीं हूं किसी को सारे फंक हो जाए, फंक होना बना मर जाए, डूब जाए, चले जाए छोड़कर। कहते अच्छा ये तुम्हारा सियाना बच्चा है ना, संभाल के रखो अपने सियाने बच्चे को, मैं जा रहा हूं। फर्स्ट क्लास की कीमत भी बहुत अच्छी होती है। अभी तुमको सच्चा सच्चा सतगुरु मिला है, अभी तुम बड़े जानते हो। जब सतगुरु मिला है वो तुमको एकदम सच्चा सोना बना देते हैं। सत्य है देवी देवताएं जो फिर वाम मार्ग में झूठ बन जाते हैं। सतयुग में सिर्फ तुम देवी देवताएं रहते हो और कोई होते ही नहीं। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ज्ञान नहीं है ना। अभी तो जानते हो कि हम नास्तिक से बने हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को अभी तुमने एक्यूरेट जाना है। नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में नहीं। आकाश पोलार है तो अभी फील तो किया जाता है ना, हाँ पोलापन खाली है ना कि आकाश है। ये भी ज्ञान है, सारा मदार बुद्धि पर है। रचता और रचना का नॉलेज एक बाप देते हैं। ये भी लिखना कि एक बाप ही है जो सारी सृष्टि के आदि